मार्केट जब भी डाउन हो तभी उसका फायदा हम उठा सकते हैं, ऐसा वॉरेन बफे का कहना है। लेकिन क्या वो जो थॉट प्रोसेस है वो आम इन्वेस्टर फॉलो कर पाता है क्या? और वही हमें फरवरी के डेटा से पता चलता है। फरवरी का जो भी एमफी का जो डेटा आया है उससे ये पता चल रहा है कि जनवरी से कंपेयर करें तो फरवरी मंथ में 26% से भी ज़्यादा की गिरावट अभी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के इनफ्लोज में देखी गई है। और केवल इतना ही नहीं, तो लास्ट के 3 महीने में कंपेयर करें तो फरवरी में ये सबसे ज़्यादा गिरावट देखने मिली है। एमफी के डेटा के अनुसार जो भी इनफ्लो जनवरी मंथ में का था वो अभी फरवरी मंथ में 29,303 करोड़ से भी कम का नजर आ रहा है। देखो, एक तरीके से देखा जाए तो फरवरी एक ऐसा मंथ था जहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया है, ऐसा ये डेटा से तो नहीं लगता। एसआईपी का डेटा देखें तो वो हमें और भी इंटरेस्टिंग डेटा बताता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एसआईपी के लिए फरवरी मंथ में कितने अकाउंट खुले या फिर कितने बंद हुए। अगर देखा जाए तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमें कंटिन्यूसली ये अकाउंट क्लोजिंग का जो रेट है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। दिसंबर मंथ में आप देख सकते हो जो एसआईपी के अकाउंट्स 1032 थे वो उसके बाद जनवरी में 1026 हुए हैं, तो फरवरी में उससे भी कम 1016 हुए हैं। और इन्हीं मंथ के लिए आप देखोगे तो एसआईपी ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डेटा है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो भी नए एसआईपी के अकाउंट्स खुल रहे हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है अगर उन्हें हम जो एसआईपी के अकाउंट क्लोज हो रहे हैं उनसे कंपेयर करें तो। जनवरी मंथ में जो एसआईपी के अकाउंट्स क्लोज हुए हैं वो 61 लाख है और तभी जो नए अकाउंट ओपन हुए हैं वो 56 लाख के हैं। वैसे ही अगर फरवरी में ये डेटा देखा जाए तो जो नए अकाउंट क्लोज हुए हैं वो 54 लाख है, जहाँ के जो अभी नए ओपन हुए हैं वो 44 लाख है। यानी हम देख सकते हैं लास्ट के 2 महीने में बहुत सारे लोगों ने एसआईपी अकाउंट्स क्लोज किए हैं, जबकि काफ़ी कम लोगों ने अपने नए एसआईपी अकाउंट्स ओपन किए हैं। और यही एक मेजर रीज़न है जो इनफ्लो भी है उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है। फरवरी मंथ में आईसीआईसी प्रूडेंशियल फंड के नरेंद्र सर ने भी एसआईपी को लेके कुछ कमेंट किए थे जिसको इन्वेस्टर्स ने काफ़ी इंटरेस्टिंगली लिया था। और वो ऐसा था कि एसआईपी को अगर आप स्मॉल कैप में कर रहे हो तो वो काफ़ी रिस्की होगा। और नरेंद्र सर ने जो बोला था वो एसआईपी को डिसकंटिन्यू करने के लिए बोला था, लेकिन वो कहाँ पे? स्मॉल कैप में, या फिर उसको मैनेज करने के लिए बोला था लार्ज कैप के साथ। साथ ही में उन्होंने अपना टाइम होराइजन भी ज़्यादा रखे इसके बारे में भी कमेंट की थी। लेकिन जो भी मैसेज इन्वेस्टर तक पहुंचा वो ये कंप्लीट मैसेज नहीं था। वहाँ पे सिर्फ एक ही बात गई थी कि एसआईपी को अभी पॉज करने का समय आ चुका है। उसको जो मैनेज करने के लिए जो मैसेज नरेंद्र सर ने दिया था वो कंप्लीट मैसेज इन्वेस्टर्स तक नहीं पहुंचा था। और हो सकता है ऐसे जो भी एसआईपी को लेकर डिस्कशन आए थे उनका भी ये फरवरी मंथ में ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने मिल रहा होगा। एमफी का डेटा और एक इंटरेस्टिंग बात बताता है और वो ऐसी है कि अभी फरवरी मंथ में जो भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही है वो सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स में है। वो 5,700 करोड़ से भी ज़्यादा की है। अभी देखो, सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड में रिस्क सबसे ज़्यादा रहती है। लोग अभी भी सेक्टोरियल फंड की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसे हम एक सही कदम ऐसा नहीं बोल सकते, बल्कि यहाँ पे आगे जाके ये लोग गलती करने की काफ़ी संभावना होती है क्योंकि सेक्टोरियल फंड से रिलेटेड रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये अभी बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं ऐसा बोला तो भी डेटा से और एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि काफ़ी सारे लोग और भी एक इंटरेस्टिंग फंड की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है फ्लेक्सी कैप फंड। देखो, फ्लेक्सी कैप फंड में हमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में मूव कर सकता है। और थीमेटिक फंड्स के बाद जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी देखी गई है वो फ्लेक्सी कैप फंड्स में है जो तकरीबन 5,100 करोड़ से ज़्यादा है। अगर रिस्क के बारे में बोला जाए तो फ्लेक्सी कैप फंड में एक काफ़ी मॉडरेट रिस्क नज़र आती है।
क्योंकि यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है जहाँ पे फंड की इन्वेस्टमेंट मूव हो सकती है। तो जैसे सेक्टोरियल फंड्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है, ये एक निगेटिव पॉइंट डेटा से सामने आ रहा होगा, लेकिन उसी के साथ फ्लेक्सी कैप में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है वो एक पॉजिटिव पॉइंट भी ये डेटा से सामने आ रहा है। लास्ट के 6 महीने के मार्केट फॉल में जो सबसे ज़्यादा डैमेज अगर दिखाई दे रहा है तो वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ दिख रहा है, और उसी का इम्पैक्ट ये एमफी के डेटा से हमें नज़र भी आ रहा है। देखो लास्ट के फरवरी मंथ का अगर स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट का डेटा देखें तो हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे 34% से ज़्यादा का इनफ्लो डाउन हो चुका है। यानी जनवरी मंथ में जो स्मॉल कैप में 5,700 की इन्वेस्टमेंट इनफ्लो दिखा रही थी वो अभी फरवरी मंथ में 3,700 तक दिखाई दे रही है। स्मॉल कैप के बाद जो ज़्यादा गिरावट हमें देखने मिली थी वो मिड कैप फंड्स में देखी गई थी, और मिड कैप में भी वही सिनारियो है कि 34% का डिक्लाइन हमें मिड कैप के इन्वेस्टमेंट इनफ्लो में भी नज़र आ रहा है। मिड कैप इनफ्लो जो जनवरी मंथ में 5,100 तक का था वो अभी फरवरी मंथ में डाउन होके 3,400 तक आ चुका है। अभी ये डेटा से हमें ये तो नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट अभी कम कर दी है। उसी के वजह से जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो है उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। मार्केट का अभी का अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो जो भी अगर गिरावट देखे तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो दिखाई दे रहा है वो स्मॉल कैप में, उसके बाद मिड कैप में और उसके बाद लार्ज कैप में। और जब भी देखो बाउंस बैक आएगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट वो कहाँ पे करेगा, तो स्मॉल कैप में। तो वैसे ही स्मॉल कैप से जो बाउंस बैक होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद मिड कैप में, और उसके बाद का जो बाउंस बैक है वो लार्ज कैप में दिखाई देगा। और देखो ये ऐसा ही इसके पहले भी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से हमें नज़र में आया है, और इसीलिए अगर हम अभी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एडवाइजेबल वही है कि हम हमारी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें। तो मार्केट के फिलहाल कंडीशन में क्या आपने आपकी म्यूचुअल फंड की स्विचिंग की है या फिर रिडम्पशन किया है, या फिर किस तरीके के स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही में दोस्तों अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट अभी फ़िलहाल चल रही है उसे मैंने वैसे ही कंटिन्यू रखा है, बल्कि एक समय समय पे वहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट भी की है। तो आने वाले समय में अगर हम इस तरीके का अप्रोच रखते हैं और लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर पा सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस हो या फिर आज की वीडियो की तरह एमफी का जैसे डेटा एनालिसिस किया उस तरीके का वीडियो हो, फाइनेंस अपडेट हो या फिर मनी कंसेप्ट भी हो, इनके रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मदद करेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो भी आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।